हमारा गांव है जो वो एकदम बॉर्डर पर है। जो आप देख रहे हो अभी इधर बॉर्डर है। तो हम जब हमारे यहाँ हमारे साथी भी इससे पहले गांव आते थे तो उनको देखते थे, मतलब वर्दी पहने हुए देखते, तो हम भी इनसे पूछा कि आपको ये वर्दी कैसे मिली। तो उन्होंने कहा कि पढ़ना पड़ता है और पढ़ने के बाद इसका एग्ज़ाम होता है, ये प्रक्रिया होती है और सब बताया। उसके बाद वर्दी मिलती। तब से बचपन से सोचा कि हमें भी ऐसी वर्दी होनी चाहिए, हमारे गाँव में भी किसी बंदे के वतन पर ऐसी वर्दी होनी चाहिए। एसएससी जीडी में कहते हैं कि मेरे को ऐसा कहते थे कि पेपर इसका हार्ड होता है, इसमें मैथ ज़्यादा आती है, इसमें रीजनिंग आती है, इसमें टाइम कम बचता है, तो ये आपकी बस की बात नहीं, इसमें ऑनलाइन होता है। जबकि ऑनलाइन से हम समझते भी नहीं थे। हमारे गांव में हमने कभी कंप्यूटर भी नहीं देखा, कंप्यूटर होता है। जब हम बाहर गए तो पता चला कि कंप्यूटर भी होते हैं, ऐसे ऐसे लोगों का विकास हुआ है। अगर फौज में देखा जाए तो हमारे पूरे ग्राम पंचायत में मैं प्रथम हूँ जो फौज की वर्दी पहनूंगा। हमारे गांव में ऐसा माहौल नहीं है फौज का। माँ को तो आप समझ सकते हो कितनी खुश होगी, बहुत खुश थी माँ। माँ की आंखों में आंसू नहीं रुके जब रिजल्ट आया तब, लेकिन मेरे भी आंखों में आंसू नहीं रुक पाए क्योंकि मैं पिता को मेरे वर्दी पहना हुआ दिखा नहीं पाया। अब गांव का माहौल आप गांव वालों से पूछ सकते हो, गांव वाले आपके सामने मिल जाएंगे। क्या उत्साह है गांव में वर्दी पहनने के। ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चों से पूछो वर्दी पहनना चाहते हो नहीं चाहते हो, कैसा लग रहा है आपको। आप गांव वालों से कॉन्टेक्ट साइड में हमें ये बड़ा फोटो आया था, माने ये भी नौकरी लगनो ही है। हमें बोल तो भी अच्छा माहौल है, सब अच्छा भाई। निवेदन करा मनोहर सिंह से सीख लियो, आप भी जाने कोशिश करो। वर्दी मिलने जा रही है सेना वाली जल्दी, कैसा रहा सफ़र, कैसे सोचा था कि सेना में ही जाना है। जी, हमारा गांव है जो वो एकदम बॉर्डर पर है। जो आप देख रहे हो अभी इधर बॉर्डर है। तो हम जब हमारे यहाँ हमारे साथी भी इससे पहले गांव आते थे तो उनको देखते थे, मतलब वर्दी पहने हुए देखते, तो हम भी इनसे पूछा कि आपको ये वर्दी कैसे मिली। तो उन्होंने कहा कि पढ़ना पड़ता है और पढ़ने के बाद इसका एग्ज़ाम होता है, ये प्रक्रिया होती है और सब बताया। उसके बाद वर्दी मिलती। तब से बचपन से सोचा कि हमें भी ऐसी वर्दी होनी चाहिए, हमारे गाँव में भी किसी बंदे के वतन पर ऐसी वर्दी होनी चाहिए। तब से ही मेरा ये सपना था कि यहाँ तो मैं आर्मी में जाऊँगा, आर्मी में ना जा पाया तो भी मैं डिफेंस में पक्का जाऊँगा। उसके बाद मैंने 8वीं मेरे गांव में किया। तब तक तो इतना माहौल था नहीं। और 8वीं करने के बाद मैं मेरे गांव के पास ही एक गांव पड़ता है जानपलिया, वहाँ गया। वहाँ के टीचर थे करण सिंह, जो भरतपुर से बिलोंग करते हैं। उन्होंने मेरे को गाइडेंस किया कि इस प्रकार आपकी हाइट है, ऐसा आप में क्षमता ये है। उन्होंने जगह है मेरी क्षमताएँ बताई कि आप में इतनी क्षमता है, आप ऐसा कर सकते हो और आप तैयारी करो आर्मी में जाना। तो तब से ही मैंने दौड़ना प्रारंभ किया। यहाँ से दौड़ता दौड़ता जाता था जनपलिया की ओर, और वहाँ से सर आते थे सुबह सुबह मॉर्निंग में। हम वहाँ मिलते थे, सर के बहुत अच्छा आप कर रहे हो, इसी तरह संघर्ष करते रहो, आपको सफलता मिलेगी। 10वीं मैंने जनपलिया से की तो मेरे इतने अच्छे परसेंटेज नहीं बने, मतलब फर्स्ट डिवीज़न भी नहीं बना, सेकंड डिवीज़न लगा। तब मैंने भी सोचा कि इधर पढ़ने से पार लगना मुश्किल है। तब से मैंने गाँव छोड़कर गया चौहटन में वीरात्रा पब्लिक स्कूल में पढ़ा। 11वीं 12वीं वहाँ से की। क्षत्रिय हमारे राजपूतों की जो बोर्डिंग है भवानी, उसमें रहा 2 साल। वहाँ उदय सिंह जी सर ने बहुत अच्छा गाइड किया। उदय सिंह जी के मार्गदर्शन में हमने 11वीं 12वीं किया। वहाँ से मेरे 72% बने। उसके बाद मेरे को लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे कर्म ऐसे थे कि कोरोना काल आ गया, 1 साल हमारा ख़राब कर दिया। आर्मी में मैंने ज़रूर कोशिश की, लेकिन कोरोना की वजह से अच्छी तरीके से मैं तैयारी नहीं कर पाया, इसलिए आर्मी में मैं चूक गया। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन बचा एसएससी जीडी का। गया बाड़मेर में भी गाइड की ज़रूरत होती है। तो एसएससी जीडी में कहते हैं कि मेरे को ऐसा कहते थे कि पेपर इसका हार्ड होता है, इसमें मैथ ज़्यादा आती है, इसमें रीजनिंग आती है, इसमें टाइम कम बचता है, तो ये आपकी बस की बात नहीं, इसमें ऑनलाइन होता है। जबकि ऑनलाइन से हम समझते भी नहीं थे।
हमारे गांव में हमने कभी कंप्यूटर भी नहीं देखा, कंप्यूटर होता है। जब हम बाहर गए तो पता चला कि कंप्यूटर भी होते हैं, ऐसे ऐसे लोगों का विकास हुआ है, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए, गांव में बताना चाहिए कि ऐसे ऐसे हम जाएंगे आगे तो बढ़ेंगे, तो प्रेरणा बनेगी एक गांव में। तब से वहाँ घेवर जी मिले, घेवर जी राजपुरोहित, जो वहाँ तनोट डिफेंस एकेडमी के मालिक है, ओनर है। उन्होंने मेरा अच्छा मार्गदर्शन किया, मेरे को भाई की तरह प्रेम दिया, गुरु की तरह गुरु रहे, मुझे कभी मेरे परिवार की कमी नहीं खली। घेवर जी के मार्गदर्शन में मैंने 2 साल संघर्ष किया, 2 साल संघर्ष किया। तो 2 बार मैं आर्मी में तो चूक गया था, लेकिन पहली बार जब मैंने एसएससी अटेम्प्ट किया तब मेरा अच्छा रिजल्ट नहीं रहा। उसके बाद घेवर जी ने कहा कि आप अगली बार तैयारी करो, आप सीजीएल निकाल सकते हो, अच्छी तैयारी करो, आपको सफलता जरूरी है, मिलना तय है। तब से मैंने मेरा संघर्ष जारी रखा, मैं पढ़ता रहा निरंतर घेवर जी के पास, डाउट जितने भी थे वो घेवर जी सर से पूछता रहा, और आखिरकार मेरे को एसएससी में रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर किया। रिटर्न होने के बाद फिजिकल भी मैंने वहाँ रहकर बाड़मेर में किया, उसके बाद मेरी ये सफलता मिली। जरा देखे कभी यहाँ के लोग यहाँ की देखो गांव में देखा जाए तो अब तो देखो विकास हो रहा है, हमारे गांव में भी 3 ई मित्र की दुकानें खुल चुकी है अब तो देखो यहाँ जितना ऑनलाइन कार्यक्रम होता सब हो रहा है, फॉर्म वगैरह हम भर सकते हैं यहाँ से। लेकिन पहले जब क्या हम पढ़ते थे ना, तब तो ऐसा कोई ऐसा माहौल नहीं था, कोई कंप्यूटर गाँव में नहीं था। मैं 10th करने के बाद बाहर गया तो कंप्यूटर का पता चला, कंप्यूटर होते, फॉर्म भरे जाते, ऑनलाइन फॉर्म होते, पता ही नहीं था। स्कूल जाते थे, डॉक्यूमेंट लेके गए, पापा को लेके गए, साथ में भाई जी को लेके गए, ये हमारे डॉक्यूमेंट सर रख दो और हमारा नाम लिखो, यही चलता था। पिताजी के साथ कैसे छूटा, क्या बात है? मेरे देखो पिताजी का 2015 तक मेरे पिताजी रहे, मतलब उनके बाद 2015 में पिताजी ऑफ हो गए। तो जब तक हमारे साथ थे तो उन पिताजी का बहुत अच्छा सहयोग रहा, और उन्होंने हर किसी तरह से हमारे को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आने दी। मेरे को पढ़ाने का पूरा प्रयास किया कि तो 8वीं कर ले, 8वीं करने के बाद तेरे को मैं तो कई गाँव भेजूंगा, पिताजी ने बिल्कुल मेरे से वादा किया था। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं चाहा कि मेरे पिताजी आज मेरे को वर्दी पहना हुआ देखे, इसलिए भगवान ईश्वर सबसे बड़ा है, तो ईश्वर ने हमारे पिताजी को 2015 में छीन लिया। उसके बाद पिताजी का साथ रहा नहीं मेरे ऊपर। फिर मेरे भाई, हम 6 भाई है, मेरे भाइयों का सहयोग इतना रहा कि मुझे कभी पिता की जगह तो नहीं, माँ को तो आप समझ सकते हो कितनी खुश होगी, बहुत खुश थी माँ। माँ के आंखों में आंसू नहीं रुके जब रिजल्ट आया तब, लेकिन मेरे भी आंखों में आंसू नहीं रुक पाए, क्योंकि मैं पिता को मेरे वर्दी पहना हुआ दिखा नहीं पाया। अब गांव वाले क्या बोलते हैं? चलो शुरुआत हुई तो और भी जाओगे? अब गांव का माहौल आप गांव वालों से पूछ सकते हो, गांव वाले आपके सामने मिल जाएंगे, क्या उत्साह है गांव में वर्दी पहनने के। ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चों से पूछो वर्दी पहनना चाहते हो नहीं चाहते हो, कैसा लग रहा है आपको, आप गांव वालों से कांटेक्ट कर सकते हो। क्या लगता है ये 28 साल जो लगे, ये किस लिए लग गए? 28 साल बहुत लंबा समय होता है। इसकी लगने की वजह मेरे हिसाब से ये है कि हमारा गांव मतलब पिछड़े हुए इलाके में, हमारे गांव के अंदर ऐसी कोई गाइड थी नहीं। मतलब जो 10वीं कर लेता था तो माहौल ये था कि 10वीं करने के बाद, वैसे हमारी समाज पर देखा जाए, राजपूत समाज की बात करें ना तो लगे भी बहुत है, लेकिन ज़्यादातर अफवाह ये है कि राजपूतों को नौकरी मिलती नहीं। अच्छा, आरक्षण है दूसरी समाज को, राजपूत समाज के अंदर क्या है कि आरक्षण है नहीं, अपनी मेरिट ज़्यादा जाती है और अपने को नौकरी मिलना असंभव है। इसलिए 10वीं कर लेते, 10वीं के बाद 12वीं कर लेते। 12वीं करने के बाद क्या होता है कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर, मेन वजह ये है कि हमारे गांव की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के बाद हमारे जो युवा भाई है मेरे, वो 12वीं करने के बाद चले जाते हैं काम पर, ड्राइवरिंग पर जाते हैं, या तो हाँ ऑपरेटर बन जाते हैं गुजरात में जाकर। वहाँ से सैलरी मिलती है उनको 20-25 हज़ार रुपये, तो उन्हें लगता है कि हम ठीक है, अगर पढ़ेंगे क्या पता, डर ही है कि क्या पता नौकरी लगे या ना लगे, अगर नहीं लगे तो क्या होगा, ये जो उनको डाउट है, ये पढ़ने नहीं देता। इसी डाउट की वजह से 28 साल से हमारे गांव में कोई दूसरा कर्मचारी नहीं बना। अब मुझे विश्वास है कि आने वाले 10 साल में हमारे गांव के अंदर 10 युवा तो मुझे जरूर गवर्नमेंट जॉब में मिलेंगे, इतना मेरे को विश्वास है। और मुझे ये भरोसा है कि मेरे जो छोटे भाई है ये करके दिखाएंगे ऐसा।